अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफीक और आप देख रहे हैं टिप ज़ोन हेल्थ केयर। एक लम्हे के लिए सोचें, इस वक्त जब आप ये अल्फाज सुन रहे हों, आपके अपने जिस्म के अंदर खुलिये बन रहे हैं, टूट रहे हैं, दोबारा बन रहे हैं। ये एक मोजज़ाती निज़ाम है जो हर सेकंड काम करता है, लेकिन कभी कभार से निज़ाम एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक हुलिया अपने काबू से बाहर होकर बेकाबू तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। वो लम्हा होता है जहां से कैंसर की कहानी शुरू होती है। आलमी अदारे सेहत के मुताबिक हर साल दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैंसर की तशखीस होती है। वो तकरीबन 1 करोड़ अफराद इसी बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। यानी दुनिया में होने वाली हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। ये सबसे हैरान कुन बात है कि माहिरीन के मुताबिक दुनिया की हर 5 में से 1 इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मरहले में कैंसर का सामना करता है। लेकिन एक बात याद रखें, कैंसर आज ला इलाज मर्ज नहीं रहा। तो बहुत से केसेस मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी कैसे बनती है, इसकी खतरनाक अलामत क्या हैं और आप खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। नाज़रीन, अब सवाल पैदा होता है, कैंसर क्या है? हमारे जिस्म के खरबों हुलिये एक मुकर्रर निज़ाम के तहत बनते हैं, अपना काम करते हैं, फिर मरकर नए हुलियों को जगह देते हैं। ये एक नहायत मंजम निज़ाम है, लेकिन जब किसी हुलिये के अंदर मौजूद जनियाती मवाद यानी DNA में तब्दीली या खराबी आती है तो इस अमल को मेटास्टेसिस कहा जाता है और ये वही मरहला है जो कैंसर को इंतहाई खतरनाक तक बना देता है। पिछले चंद सालों में कैंसर के केसेस में मुसलसल इजाफा हुआ है। सन 2022 में दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ नए केसेस सामने आए और ये तादाद सन 2025 तक 3 करोड़ 35 लाख तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया था। सबसे ज्यादा आम कैंसर जो है वो फेफड़ों का, छाती का, आंतों का और मैदे का है, जबकि फेफड़ों का कैंसर अमवात की सबसे बड़ी वजह है। हमारे हिस्से में जिगर का कैंसर भी तेजी से फैल रहा है, जिसकी बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन है, फैटी लिवर की बीमारी और तवील अरसे तक अल्कोहल का इस्तेमाल है। अफसोस की बात यह है कि कैंसर से होने वाली अमवात का बड़ा हिस्सा कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में होता है, जहां बर वक्त तशखीस और इलाज की सहूलियात महदूद है। यही वजह है कि आगाही इतनी ही जरूरी हो जाती है ताकि लोग अपनी सेहत का ख्याल कर सकें। नाज़रीन, ये बात याद रखें, कैंसर तकरीबन 1/4 केसेस में सिर्फ तर्ज जिंदगी की वजह से होता है, यानी इन हुलियात को रोका जा सकता है। यानी आप चंद चीजों से परहेज कर जाएं तो कैंसर से बचा जाता है। सबसे पहले तंबाकू नोशी है, फेफड़ों, मुंह और गले के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, अल्कोहल का तवील इस्तेमाल जिगर और मैदे के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। नंबर 3, मोटापा भी कैंसर का सबब बनता है। फलों और सब्जियों की कमी वाली ग़िज़ाएं गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से भी कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और HPV जैसे इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर होता है। फ़ज़ाई आलूदगी फेफड़ों के कैंसर का सबसे अहम सबब है। नाज़रीन, आया पर आपको कैंसर कुछ अलामत बताते हैं। कैंसर के सबसे खतरनाक बात यह है कि इब्तदाई मरहले में अक्सर कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती। यहाँ लोग इसे मामूली मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको इनकी अलामत बताता हूँ, आप हमेशा याद रखें। बिला वजह और तेजी से वजन कम होना, जिसम में किसी जगह नई गिल्ट या सूजन का महसूस होना, जहाँ का बार बार बनना या देर तक ठीक ना होना, पहाड़ने या पेशाब के अलामत में गैर मामूली तब्दीली या इनमें होना ना, मुसलसल खांसी, आवाज का बैठ जाना, जल्द या आंखों का दर्द हो जाना, जिगर या लबलबे के कैंसर की आम अलामत हो सकती है। गैर मामूली थकावट जो अलार्म करने के बावजूद खत्म ना हो। नाज़रीन, आया बामाकस का ट्रीटमेंट बताते हैं। इलाज के इंतखाब कैंसर की किस्म, मरहले और मरीज की मजमूई सेहत पर मुनसर होता है। सर्जरी के जरिए मुतासरा रसौली को जिस्म से निकाला जाता है। कीमियोथेरेपी ताकतवर अदवायात के जरिए कैंसर जज़दा हुलियों को खत्म कर देती है। नाज़रीन, आया हम कुछ डाइट प्लान बताते हैं।
خوراک کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ ڈائٹ پلان ہے جو اکثر مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ صبح ناشتے میں دلیا، سیب یا چند اخروٹ لیں، ساتھ سبز چائے لے لیں۔ دوپہر کے کھانے میں سالم اناج کی روٹی، ہری پتوں والی سبزیاں، دال وغیرہ لے سکتے ہیں۔ رات کے کھانے میں ہلکی غذا، ابلی سبزیاں اور کم چکنائی والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ ہلدی، لہسن اور ادرک روزمرہ کھانوں میں شامل کریں۔ یہ قدرتی طور پر مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیں، رنگ برنگ سبزیاں اور پھل جتنے زیادہ آپ کی پلیٹ میں ہوں گے، آپ کا جسم کینسر سے پیدا کرنے والے اثرات اتنے ہی کم کرے گا۔ ہیپاٹائٹس بی اور HPV کی ویکسینیشن لازمی کروائیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد باقاعدہ اسکریننگ ٹیسٹ کروائیں۔ دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے پرہیز کریں اور جلد کی حفاظت کریں۔ ناظرین، کینسر کا نام سن کر گھبرانے کی بجائے اس سے آگاہی حاصل کریں۔ اپنے جسم کی بات سنیں، معمولی علامات کو نظر انداز نہ کریں۔ باقاعدہ چیک اپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کی چھوٹی سی احتیاط کر کے بڑی بیماری سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ اگر میری اس بات نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو براہ کرم اسے اپنے والدین، اپنے پیاروں، تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔